वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे। चले, मैं हूं आपका दोस्त मेंटर योगेश कुमार और स्वागत करता हूं आपका स्कॉलर स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम डे बाय डे आपके लिए रीजनिंग के टॉपिक वाइज प्रैक्टिस लेकर आ रहे हैं। हमारे जो बैच है हमारा रैंक अचीवर बैच में, और जो हम रैंक अचीवर बैच लेकर चल रहे हैं वो हमारा बैच टारगेटेड है किसके लिए? जो एसएससी जीडी का एग्जाम आपका आने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और नोटिफिकेशन आउट होने के कुछ समय बाद आपका एग्जाम हो जाएगा। और उस एग्जाम को टारगेट बनाते हुए एसएससी ने कैलेंडर जारी किया था कि अगस्त में आपका इसका एग्जाम होगा और वो उस एग्जाम को आप बेहतर तरीके से करें, अपने मार्क्स को बूस्टअप करें, अपने आप को बेहतर बनाएं और एक जॉब अपनी सिक्योर करें। इसी विश्वास के साथ कि हम आपका सिलेक्शन करा सकें, आप हमारे साथ जुड़े और अपना सिलेक्शन लें। हम फ्री ऑफ द कॉस्ट आपके सामने लेकर आ रहे हैं टॉपिक वाइज प्रैक्टिस जो रीजनिंग की है, जिसमें आज मैं बात करूंगा कैलेंडर के बारे में। और कैलेंडर की ये क्लास होने वाली है सेकंड। इसका मतलब इसकी क्लास पहले हो चुकी है एक, और उस क्लास को आप डेफिनेट देख कर आए। एक इंपोर्टेंट क्लास है इंपोर्टेंट कंसेप्ट के साथ। मैंने उसमें बताया था कि हम क्या क्या पढ़ेंगे कैलेंडर में, किस तरीके के क्वेश्चनों को यहाँ देखेंगे। आज जो इस क्लास में मैं बताने जा रहा हूँ वो है ईयर के बारे में। और ईयर डेट मीन वर्ष के बेसिस पर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैलेंडर से। अभी रिसेंटली जो 2023 के एग्जाम जितने भी हुए हैं उसमें कैलेंडर से बेहतरीन क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखिए, ईयर के बेसिस पर हम 3 पार्ट यहाँ पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे जिसमें हमें दे रखा होगा कि विद इन अ ईयर, मतलब एक वर्ष के अंदर का प्रश्न, ठीक। दूसरा हम पढ़ेंगे यहाँ जो आपका होगा किस कौन सा ईयर गैप, मतलब वर्ष अंतराल का। और तीसरा हम पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं हम सेंचुरी ईयर का, ठीक, मतलब शताब्दी वर्ष के क्वेश्चन के। इन तीनों पार्ट को हम यहाँ देखेंगे बारी बारी से, और इसके क्वेश्चन हम देखेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए। जैसा कि आपने क्वेश्चन देखा होगा दोस्तों कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 15 अगस्त 1947 जो हमारा देश स्वतंत्र हुआ वो किस दिन हुआ, हमारा देश गणतंत्र जो हुआ वो किस दिन हुआ। अगर हम बात करें कि जो महात्मा गांधी जी जो पैदा हुए वो किस दिन हुए, और इसको करने की बढ़िया ट्रिक क्या है, कैसे हम जल्दी कर सकते हैं। लिटिल बिट इसमें हमें याद करना होगा और हमें लिटिल बिट क्या है इसमें हमें चीजों को देखना होगा। चले देखते हैं और बढ़ते हैं हम क्वेश्चन पर और देखते हैं क्वेश्चन को करने का कंसेप्ट क्या है। देखिए दोस्तों, ईयर गैप के या विद इन अ ईयर के क्वेश्चन की हम बात करें, विद इन अ ईयर मतलब एक वर्ष के प्रश्न। देखिए इसको जो करने का तरीका क्या होता है, हालांकि इसको क्वेश्चन को करने के लिए हमारी एक ट्रिक होती है लेकिन एक बेसिक कंसेप्ट भी होता है, लेकिन लिटिल बिट थोड़ा सा समझिएगा। जैसे कि सबसे पहले अगर हम ईयर की बात करें कि कोई भी एक ईयर, कोई भी एक वर्ष जिसमें अगर हम 4 का भाग देते हैं, कितने का? 4 का। तो अगर 4 का भाग देते हैं तो वो अगर भाग हमारा जो डिविजिबल है कंप्लीट है तो वो हमारी कहलाई जाती है कौन सी? लीप ईयर। क्या कहलाई जाती है? लीप ईयर, जिसको हिंदी में बोला जाता है लीप वर्ष या अधवर्ष, अधिवर्ष। क्या होती है? या तो लीप वर्ष होती है या क्या होती है? अधवर्ष। अब ऐसी कोई ईयर जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है उसको हम बोलते हैं क्या? जनरल ईयर, जनरल ईयर, या जिसको हिंदी में बोला जाता है सामान्य वर्ष। क्या बोला जाता है? सामान्य वर्ष। तो हमारी 2 तरीके की ईयर होती है, पहली होती है लीप ईयर, दूसरी होती है जनरल ईयर। लीप ईयर वो ईयर जिसमें हमारा 4 का भाग कंप्लीट जा रहा है वो क्या कहलाई जाएगी? लीप ईयर। और जिसमें 4 का भाग कंप्लीट नहीं जा रहा वो क्या कहलाई जाएगी? आपकी सामान्य ईयर। अब जैसे कोई भी एक लीप ईयर है या कोई भी एक सामान्य ईयर है, लीप ईयर में अगर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ डेज होते हैं हमारे 366, और अगर सामान्य वर्ष में बात करें टोटल नंबर ऑफ डेज होते हैं हमारे 365। अब जैसे इसमें कल हमने सीखा था कि जब भी हमें डेज गिवन होंगे, क्या दिए जाएंगे? डेज मतलब दिन।
जब भी हमें दिन दिए जाएंगे तो हम उसको किससे भाग करेंगे? 7 से। और 7 से भाग करने पर हमारे पास आने वाला पार्ट क्या होगा? वो होगा आपका वीक मतलब सप्ताह प्लस ऑड डेज मतलब विषम दिन। ठीक, तो जो वीक मतलब सप्ताह और विषम दिन दैट मींस ऑड डेज, जो रिमाइंडर होता है, जो शेषफल होता है, वो हम निकालते हैं। अब अगर किसी एक वर्ष के हमें डे यहां दे रखे हैं, तो एक वर्ष के जो डे हमें दे रखे हैं तो उसमें भी हम कितने का भाग कर दें? 7 का। जब 7 का भाग करेंगे तो यहां से हमारे पास निकल के आएंगे 52 वीक मतलब 52 सप्ताह, प्लस हमारे पास क्या निकल के आएंगे कि 52 वीक के बाद निकल के आएगा क्या? हमारे 2 ऑड डेज। दैट मीन्स 2 विषम दिन हमारे किसी एक लीप ईयर में होते हैं। ठीक, कितने विषम दिन होते हैं? 2। अब 365 में अगर हम 7 का भाग दें तो इसमें भी हमें कितने मिलेंगे? 52 वीक मिलेंगे मतलब 52 सप्ताह मिलेंगे, प्लस यहां विषम दिन मिलता है कितना? 1 ऑड डे। ठीक, तो अगर हम बात करें कि किसी भी एक लीप ईयर में कितने विषम दिन होते हैं दोस्तों, तो वहां विषम दिन कितने होते हैं? 2। और किसी भी एक सामान्य वर्ष में विषम दिन कितना होता है? वो होता है 1। यहां तक आप समझ गए होंगे। अब जैसे किसी भी ईयर में अगर हम मतलब किसी भी वर्ष में मल्टीप्लाई करें 100 का, तो वो कहलाई जाती है हमारी क्या? सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर दैट मीन्स जिसको हिंदी में बोला जाता है शताब्दी वर्ष। क्या बोला जाता है? शताब्दी वर्ष। अब जैसे जब किसी ईयर में हम 100 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो वो हमारी क्या कहलाई जा रही है? सेंचुरी ईयर। तो उसके डिविजिबल में भी हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 100 का। तो मतलब अगर कोई सेंचुरी ईयर 400 से अगर भाग पूरा जाता है तो वो हमारी क्या कहलाई जाती है? कहलाई जाती है लीप सेंचुरी ईयर। क्या कहलाई जाती है? वो कहलाई जाती है लीप सेंचुरी ईयर, जिसका मतलब होता है कि अध शताब्दी वर्ष या लीप शताब्दी वर्ष। और अगर वो भाग पूरा नहीं जाता है तो वो हमारी कहलाई जाती है क्या? कि जनरल सेंचुरी ईयर दैट मीन्स सामान्य शताब्दी वर्ष। अब जैसे हम बात करें कि बताइए जो पहली ईयर जो होगी, जो लीप ईयर होगी, जैसे 1 क्या लीप ईयर है? नहीं, ये क्या है? जनरल ईयर। 2 क्या है? जनरल ईयर। 3 क्या है? जनरल ईयर। 4 क्या है? लीप ईयर। 5 जनरल ईयर। और ऐसे ही आगे बढ़े तो 8 क्या होगी? लीप ईयर। तो हमें यह मालूम पड़ रहा है कि एवरी 4th ईयर इट्स कॉल्ड लीप ईयर। मतलब प्रत्येक चौथी वर्ष कौन सी वर्ष होगी? लीप वर्ष। और उसी तरीके से जैसे कि अगर हम बात करें 100 तो ये क्या कहलाई जाएगी? लीप सेंचुरी ईयर मतलब जनरल सेंचुरी ईयर। मतलब क्या होगा कि सामान्य शताब्दी वर्ष। 200 400 से डिविजिबल नहीं है, ये भी क्या कहलाई जाएगी? सामान्य शताब्दी वर्ष। 300 ये भी क्या कहलाई जाएगी? सामान्य शताब्दी वर्ष। और 400 ये क्या होगी? लीप सेंचुरी ईयर मतलब अध शताब्दी वर्ष। और एवरी 4th सेंचुरी इज कॉल्ड लीप सेंचुरी ईयर। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ गया होगा। चलिए इस पार्ट को नोट करिए और हम बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन को करने के प्रोसेस पर। चलिए नोट कर चुके होंगे, बढ़ते हैं क्वेश्चन के प्रोसेस पर। देखिए किसी क्वेश्चन को करने के लिए हमें जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो क्या है? ध्यान दीजिए। देखिए हमारा एक फॉर्मूला होता है कि अगर जैसे हमें कोई क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन कैसे? जैसे अगर हम विद इन अ ईयर का क्वेश्चन ले लें, विद इन अ ईयर का,
मतलब 1 वर्ष का क्वेश्चन अगर लेते हैं तो वो क्वेश्चन कैसा होता है, ध्यान दीजिए। जैसे क्वेश्चन दिया गया कि 10 जनवरी 1920 इज संडे, और तो पूछा जाए कि 15 अगस्त 1920 कौन सा डे होगा। अब देखिए, जैसे कि अगर हम इस क्वेश्चन में बात करें तो इसमें हमारी ईयर क्या है, सेम है। जब ईयर सेम हो, डेट मंथ डिफरेंट हो, या आइदर डेट क्या हो सेम हो लेकिन मंथ डिफरेंट हो, तो उस क्वेश्चन को हम बोलते हैं किसका क्वेश्चन, विद इन अ ईयर का क्वेश्चन। अब जैसे अगर हमें क्वेश्चन ऐसा दे रखा है कि ईयर गैप का, अब ईयर गैप का क्वेश्चन कैसे आता है, देखिए जैसे कि हमें क्वेश्चन दिया गया कि 10 मार्च 1920 को मंडे है, और पूछा जाए कि 15 मार्च 1940 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। जब कभी भी आपकी ईयर क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, आइदर मंथ सेम हो या डेट सेम हो, तो वो क्वेश्चन किसका कहलाया जाएगा, वो क्वेश्चन होगा किसका, ईयर गैप का। अब जैसे एक आता है, जैसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया 15, जो क्वेश्चन होता है किसका, सेंचुरी ईयर का, किसका, सेंचुरी ईयर। दैट मीन्स शताब्दी वर्ष, ये वर्ष अंतराल, और ये किसका है, शताब्दी वर्ष का। अब जैसे शताब्दी वर्ष का प्रश्न क्या होता है, देखिए शताब्दी वर्ष का प्रश्न होता है, सीधा सीधा पूछा जाए 15 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, या जिस दिन हम पैदा हुए, जिस दिन आप पैदा हुए, वो कौन सा दिन था। समझ में आ गया। तो किसी एक फिक्स डेट पर निकालने वाला डे जो होगा वो किसका कहलाया जाता है, सेंचुरी ईयर का। अब इन्हीं क्वेश्चन से हमारा क्या बनता है, एक फॉर्मूला बनता है, और जिसको हम अप्लाई करते हैं इन सभी क्वेश्चनों को करने के लिए। अब जैसे फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है कि जब कभी भी हमें विषम दिन निकालने हो, क्या निकालने हो, विषम दिन, तो विषम दिन निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि डेज डिवाइड बाई 7। अब ये डेज कौन कौन से, एक चीज ध्यान दो, जैसे कि देखिए, जैसे कि कोई हमें डेट गिवन है, क्या गिवन है, डेट, और डेट क्या दे रखी है, ध्यान दीजिए। जैसे डेट दे रखी है कि 15 जुलाई 1923, ध्यान से देखिए, जैसे ये दे रखी है हमें 15 जुलाई 1923, तो इसमें क्या क्या होता है उस पर जरा गौर फरमाइए। जैसे कि जो ये 15 है, ये क्या है, डेट, क्या है, डेट, मतलब ये क्या है, दिनांक, ध्यान से समझना, ये क्या है, दिनांक 15। अब ये जो जुलाई है, जुलाई क्या है, जुलाई है आपका कोड ऑफ मंथ, जिसको बोलते हैं COM, क्या बोलते हैं, COM, मतलब महीने का कोड, महीने का कोड। अब देखिए जो 1900 है, 1900 क्या है, 1900 है हमारी कोड ऑफ सेंचुरी, मतलब शताब्दी कोड, शताब्दी कोड। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो इसमें 23 अगर हम जोड़ें तो 1923 बनेगा, और 23 क्या है, ईयर, मतलब वर्ष। और इन 23 वर्षों में एक से स्टार्ट करते हुए 23 तक टोटल कितनी लीप ईयर आ रही हैं, तो उसको बोलते हैं ईयर डिवाइड बाई 4, मतलब 23 डिवाइड बाई 4। तो अगर हम इसमें बात करें तो 4 का भाग जैसे कंप्लीट जा रहा है, इसमें कितनी बार जा रहा है कि हम देखें 5.75, दैट मीन्स 5.75। तो
तो इसमें जो 5 है ना, हमें जो नियरेस्ट वैल्यू है उसको लेकर चलना है और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को यहाँ क्या कर देना है, छोड़ देना है। तो ये हमारी क्या कहलाई जाएंगी, लीप ईयर कहलाई जाएंगी। तो सीधा सीधा कहने का मतलब क्या है कि डेट जैसे कि यहाँ हो गई 15, उसके बाद कोड ऑफ मंथ, कोड ऑफ सेंचुरी, ईयर और ईयर डिवाइड बाई 4, इन सभी को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 7 से। अब 7 से डिवाइड करने पर जो भी रिमाइंडर आएगा उस पर जो डे गिवन होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। या अगर क्वेश्चन सेंचुरी ईयर का पूछा गया है तो। यहां तक क्लियर है। अब देखिए, जैसे कि अगर यहां से हम देखें कि हमें सीओसी क्या चाहिए, सीओएम क्या चाहिए, सीओसी क्या चाहिए। अगर आप कोड ऑफ मंथ की बात करें तो कोड ऑफ मंथ होते हैं कि 033 614 625 035, मतलब 033 614 625 035। तो अगर हम बात करें जनवरी का कोड क्या हो गया 0, फरवरी का कोड क्या हो गया 3, मार्च का कोड 3, अप्रैल 6, मई 1, जून 4, जुलाई 6, अगस्त 2, सितंबर 5 और उसी अक्टूबर 0, नवंबर 3, दिसंबर 5। उसके बाद अगर हमें कोड ऑफ सेंचुरी लेना हो तो लीप सेंचुरी ईयर का कोड होता है 6, जैसे कि 1600, 2000, 400, 800, 1200, 2400, 3200, 3600, 4000, ठीक। तो इन सभी का कोड कितना होगा, 6। उसके बाद वाली जो जनरल सेंचुरी ईयर होगी, जैसे 1600 के बाद क्या आई 1700, 2000 के बाद क्या आई 2100, कोड क्या हो जाएगा 4, मतलब 2 घटाने पर। उसके बाद अगली जो जनरल सेंचुरी ईयर होगी उसमें क्या होगा 1800 और 2200, मतलब कितना हो गया 2। और उसके बाद जनरल सेंचुरी ईयर जैसे 1900 और 2300, कोड कितना होगा 0। तो 1600 का कोड कितना हो गया 6, 1700 4, 1800 2 और 1900 0, 2006 2100 4, 2200 2 और 2300 0। समझ में आ गया होगा इतना। और उसके बाद जो डे निकल के आएंगे उसमें जो 1 होगा, जो 0 पर आएगा, अगर 0 और डेज निकल के आते तो संडे, 1 पर क्या होगा मंडे, 2 पर ट्यूसडे, 3 पर वेडनेसडे, 4 पर थर्सडे, 4 पर क्या होगा थर्सडे होगा, 5 पर क्या होगा फ्राइडे, 6 पर क्या होगा सैटरडे। क्लियर है दोस्तों। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले को क्या करेंगे, यूज करेंगे। और जब इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे इसी फॉर्मूले से हो जाएंगे। तो चलिए यूज करके देखते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को। आप जरा इस चीज को नोट करिए और मैं बढ़ता हूं क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों, नोट हो चुका होगा, बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है यहां कि 10th January 1911 is Tuesday, then which day of the week will be on 15 August 1911? मतलब यदि 10 जनवरी 1911 को मंगलवार है तो 15 अगस्त 1911 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन एक सिंपल सा है। तो हमें कहा गया है कि 10 जनवरी 1911 और पूछा गया है कि 15 अगस्त पूछा गया है कि 15 अगस्त 1911 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। और यहां क्या दे रखा है ट्यूसडे। देखिए दोस्तों, आप जब इस क्वेश्चन को पुट अप करेंगे तो आप मानकर चलिए यहां कुछ दिया ही नहीं है, इसको हम बाद में देखेंगे। हमें 2 डेट दे रखी है, 10 जनवरी 1911, ये 1911 है दोस्तों, 10 जनवरी 1911। जैसे कि हमें यहां कौन सा डे है, जैसे दे रखा है ट्यूसडे, तो सपोज करिए ये हमें दिया ही नहीं है। हमें यहाँ 2 डेट दे रखी हैं, 10 जनवरी 1911 और 15 अगस्त 1911, और इसका हमें फॉर्मूले से निकाल के देना है क्या कि कौन सा डे निकल कर आएगा। अब चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले लेते हैं इसकी डेट, और डेट क्या है 10,
ठीक, डेट क्या है 10। अब जनवरी का कोड, तो जनवरी का कोड होता है 033, तो 0 से स्टार्ट किया तो कोड ऑफ मंथ क्या हो गया 0। 1900 कोड ऑफ सेंचुरी, अब 1900 का कोड क्या होगा, देखिए 1600 का 6, 1700 4, 1800 2 और 1900 का 0। ठीक, उसके बाद यहां से ईयर कितनी है, ईयर है 11, और जब 11 में हम 4 का भाग दें तो 11 में 4 का भाग देने पर कितनी बार पूरा पूरा जाएगा, ये जाएगा कितनी बार 2 बार। अब यहां से इसको हम ऐड करते हैं तो 11 और 2 कितना हुआ 13, और 13 और 10 कितना हुआ 23, और 23 में अगर हम 7 का भाग दें तो हमारे पास जो रिमाइंडर निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 2, और 2 पर जो दिन होता है वो कौन सा होता है दोस्तों ट्यूसडे, कौन सा होता है मंगलवार, और मंगलवार होता है। अब उसके बाद यहां से देखिए सेम है, डेट क्या है 15 अगस्त का कोड देखिए 033, क्या 033, 614, 625, तो अगस्त का कोड कितना हो गया 2। उसके बाद 1900 का कोड कितना हुआ तो सीओसी, 1900 का कोड कितना होता है 0। ईयर क्या है 11, और 11 में अगर हम भाग दें कितने का 4 का तो कितनी बार गया 2 बार, तो देखिए 11 और 2 13 और 2 15 दूनी 30, और 30 में 7 का भाग दें तो अगेन रिमाइंडर कितना निकल के आएगा 2, और 2 पर क्या होता है ट्यूसडे, क्योंकि 0 पर संडे 1 पर मंडे। यहां तक क्लियर। अब देखिए अगर यहां क्वेश्चन एग्जामिनर ने भी ट्यूसडे दे रखा है और निकल के भी ट्यूसडे आया है तो हमें यहां कुछ आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ रही, ना तो कुछ प्लस करने की जरूरत पड़ रही और ना ही कुछ माइनस करने की जरूरत पड़ रही। तो यहां से अगर इसके बेस पर आंसर निकालेंगे तो यहां भी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा ट्यूसडे, मंगलवार। सो सिंपल, ठीक, और आसानी से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 15 अगस्त 1921, क्वेश्चन किसका आ गया ईयर गैप का। कैसे, यहां क्या दे रखा है 21 और यहां क्या दे रखा है 27, कि इफ 15 मार्च 1921, 15 मार्च 1921, ठीक, और पूछा क्या गया है कि 15 मार्च 1927, ठीक। अब देखिए अगर 15 मार्च 1921 को क्या दे रखा है वो संडे है, तो पूछा गया है कि 15 मार्च 1927 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो चलिए सेम तरीका, सबसे पहले हम क्या लेंगे डेट, फिर उसके बाद क्या करेंगे COM मतलब महीने का कोड, फिर COC मतलब सेंचुरी का कोड, उसके बाद ईयर, और ईयर में भाग देंगे कितने का 4 का, और जितनी बार कंप्लीट जाएगा उसको हम यहाँ रखेंगे। अब देखिए डेट कितनी है हमारी 15, पहले हम चेक करेंगे क्या यही दिन है, नहीं है तो इस दिन को हम बनाएंगे COM। अब COM मतलब कोड ऑफ मंथ, और महीने का कोड कौन सा है मार्च का। अब मार्च का क्या होगा 033, तो यहां क्या आ गया 3, ठीक, तो यहां COM क्या आ गया 3। अब देखिए 1900 को कोड 1600 1700 1800 1900, 6 4 2 0 0। ईयर कितनी है 21, और 21 में हम भाग दें 4 का तो कितनी बार जाएगा पूरा पूरा 5 बार, ठीक, क्योंकि 4 5 जा 20। अब इसको ऐड करिए, ऐड करने के बाद 21 और 5 26 और 3 29, 29 और 15 कितना हो गया 29 और 10 39 और 5 44 बटे 5। अब देखिए अगर 44 में भाग दें हम 5 का तो 5 का भाग देने पर कितना हो रहा है, ध्यान दीजिएगा 26 3 29, ठीक है, ठीक है। अगर 7 का भाग दें, 5 का नहीं 7 का, अगर यहां से हम 7 का भाग दें तो 7 छिंगे 42, कितना रिमाइंडर आ रहा है 2, और 2 रिमाइंडर आ रहा है तो 2 पर क्या होता है
ट्यूसडे। लेकिन क्या एग्जामिनर ने ट्यूसडे दे रखा है? नहीं, एग्जामिनर ने क्या दे रखा है? संडे दे रखा है। तो इस एक्चुअल कैलेंडर को हमें इसके अनुसार इसको बनाना पड़ेगा। अब ट्यूसडे से हम संडे कैसे बना सकते हैं? तो देखिए, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, कितने दिन आगे जाए? 5 दिन। या ट्यूसडे से पहले मंडे एंड संडे, कितने दिन पीछे चले जाएं? 2 दिन पीछे। अगर हम 2 दिन पीछे चले जाएं, मैंने -2 कर दें, तो यहां क्या बन जाएगा? 0, और 0 पर क्या आ जाएगा? संडे। अब सेम एज इसको करते हैं कि 15, डेट क्या हो गई? 15। मार्च का कोड कितना हो गया? 3। सेंचुरी का कोड 00। ईयर कितनी है? 27। और 27 में कितनी लीप ईयर होंगी? तो लीप ईयर होंगी इसमें कितनी? 6। ठीक। अब देखिए, 7 और 6 13 और 3 16 और 5 21, 2 और 2 4 और 1 5। ठीक। 7 का अगर भाग दें तो 7 7 जा कितना होता है? 7 7 जा हमारा आता है क्या? 49। ठीक। और हमें कितना और आगे जाना है? 2। तो अगेन यहां क्या निकल के आया? ट्यूसडे। अगर ये वास्तविक कैलेंडर होता, मतलब एक्चुअल कैलेंडर के अनुसार चलते, तो आंसर दोनों की डेट पर क्या निकल के आता? ट्यूसडे। लेकिन हम कितने पीछे गए? 2 दिन। और निकालना किसके हिसाब से? संडे के हिसाब से। तो अगर इस डेट का ट्यूसडे आया है तो इस डेट का क्या आएगा? तो इस डेट का क्या निकल के आएगा? ट्यूसडे। और 2 दिन माइनस करने पर क्या हो जाएगा? संडे। तो आंसर अगेन क्या हो जाएगा? संडे। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ गया होगा? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए क्या कह रहा है। यदि 10 जनवरी 1916 को बुधवार है तो 18 जून 1924 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? देखिए, अच्छा क्वेश्चन। अब तक मैंने जो दोनों क्वेश्चन कराए, आपको किसके कराए थे दोस्तों? जनरल ईयर के। अब ये क्वेश्चन किसके हैं? ये हैं लीप ईयर के। लीप ईयर। जब लीप ईयर के क्वेश्चन में हम जो ईयर हमें दे रखी है, इसमें जब हम क्वेश्चन को लगाते हैं तो ध्यान देना कि अगर कोई भी डेट हमें 29 फेब के बराबर या उससे कम दे रखी है, क्या दे रखी है? कम दे रखी है। या तो डेट हमें जो क्वेश्चन में दी गई है, जैसे यहां दे रखी है 10 जनवरी, ऐसी कोई भी ईयर जो क्या है आपकी लीप ईयर, और उसमें जो डेट जो है वो 29 फेब से पहले की दे रखी है। किससे पहले की? 29 फेब से पहले की या 29 फेब। तो जब हम फाइनल आंसर निकालेंगे तो उसमें क्या कर देंगे? -1, मतलब एक दिन पीछे निकालेंगे। क्या करेंगे कि हम वहां एक दिन पीछे का आंसर निकालेंगे। जैसे अगर ट्यूसडे आ रहा है तो मंडे होगा, वेडनेसडे है तो ट्यूसडे होगा, थर्सडे है तो वेडनेसडे, संडे है तो सैटरडे। समझ में आ गया? अब उसके बाद अगर इसके बाद की कोई डेट दे रखी है और लीप ईयर का क्वेश्चन है, तो वहां हम ऐसे ही निकालेंगे जैसे जनरल ईयर का क्वेश्चन हम निकालते हैं, और वहां -1 करने की जरूरत नहीं है और ना ही +1 करने की जरूरत है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे। जैसे कह रहा है कि 10 जनवरी 1916 को क्या दे रखा है? वेडनेसडे। और पूछा क्या गया है कि 18 जून 1924 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। करिए उसी तरीके से जैसा कि अभी तक हम क्वेश्चन को करते आए। देखिए, डेट क्या है? 10। जनवरी क्या है? कोड ऑफ मंथ, और कोड ऑफ मंथ कितना होगा? जनवरी का कोड 0। 1900 का कोड कितना होगा? 0। ईयर कितनी है? 16। और 16 में 4 का भाग कितनी बार गया? 4। ठीक। अब उसके बाद यहां कितना हो गया? 18। जनवरी का जून का कोड तो देखिए 033 614, तो कितना हो गया? 4। ठीक। उसके बाद 1900 का कोड 0, ईयर कितनी है? 24, और 24 में 4 का भाग कितनी बार गया? 6 बार। चलिए इसको ऐड करते हैं और देखते हैं एक्चुअल क्या निकल के आ रहा है। तो देखिए 6 और 4 10, 0। ठीक। ये कितना हो गया? 30, और 30 में 7 का भाग दें तो कितनी बार जा रहा है? 2 बार रिमाइंडर, और 2 बार रिमाइंडर जाने से डे कौन सा हो गया? ट्यूसडे। अब देखिए यहां दे रखा है ट्यूसडे। अब ये जो डेट है 10 जनवरी किससे पहले की दे रखी है? वो दे रखी है हमें 29 फरवरी से पहले की डेट है। तो हम क्या करेंगे? इसमें एक दिन कम निकालेंगे। एक दिन कम निकल के आएगा क्या कि यहाँ ट्यूसडे नहीं, यहाँ क्या होगा?
मंडे। क्या होगा दोस्तों? मंडे। और मंडे होगा तो अब वेडनेसडे बनाने के लिए हम कितना प्लस कर दें? तो यहां से कर दें कितना प्लस? +2। पहले हम ये काम करेंगे कि यहां से यहां तक निकालने के लिए क्या करेंगे? -1। पहले डे निकालेंगे एक्चुअल कैलेंडर के अनुसार, उसके बाद क्या करेंगे? हमने यहां वेडनेसडे बना लिए, क्या हुआ? +2। सेम है अगर इसकी बात करें तो यहां से ऐड होके कितना आ रहा है कि 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 और 8 22, 2 और 2 4 और 1 5, 52 डिवाइड बाई 7। तो रिमाइंडर कितना आया यहां से? 3। और 3 पर डे कौन सा है? वेडनेसडे। अब मुझे एक चीज बताइए दोस्तों, यहां डेट कौन सी दे रखी है? 29 फरवरी के बाद की। तो क्या -1 करने की जरूरत है? नहीं, इसमें हम -1 नहीं करेंगे। और अब हमें वेडनेसडे से क्या जाना है? 2 दिन आगे और जाना है, जो गिवन क्वेश्चन है उसके अनुसार कैलेंडर बनाने के लिए। तो हम क्या कर दें? +2 कर दें यहां से। और जब हम +2 करेंगे तो हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा? कि हमारा आंसर आ जाएगा वेडनेसडे बाद थर्सडे एंड फ्राइडे। और यही हमारा क्या होगा? आंसर, जो यहां नहीं दे रखा है। चलिए यहां से आंसर क्या हो जाएगा? फ्राइडे। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ गया होगा सभी को? ठीक, कोई दिक्कत? क्लियर? चलो यहां से आंसर क्या होगा? फ्राइडे। नोट कर लीजिए। और इस कंसेप्ट को जरूर नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं एक क्वेश्चन और। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 1 जनवरी 1926 को शुक्रवार है तो 23 जून 1926 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है कि 1 जनवरी 1926, 1 जनवरी 1926 और दूसरा क्या दे रखा है? 23 जून 1926। इसका एक डे दे रखा है जो कि क्या है? फ्राइडे। और इसका हमें पूछा गया है। अब सबसे पहले हम इसको बना के देखते हैं कि फ्राइडे निकल कर आता है या नहीं आता। तो देखिए डेट क्या है? 1 जनवरी 0 1900 0, ईयर कितनी है? 26। और 26 में कितने? 4 का भाग कितनी बार जाएगा? 6 बार। ठीक, और क्या ये लीप ईयर है या जनरल ईयर? तो ये है हमारी जनरल ईयर। और जनरल ईयर है तो इसमें हम कितने का भाग नहीं देंगे? इसमें हमें सॉरी भाग क्या, इसमें हमें 29 फरवरी से पहले की डेट को देखने की जरूरत नहीं है। चलिए अब जैसे यहां से ऐड करें तो 26 और 6 32 और 1 33 बटे 7, रिमाइंडर कितना हुआ? 5। 5 पर क्या होता है? फ्राइडे। और यहां भी क्या दे रखा है? फ्राइडे। कुछ भी आगे या कुछ भी पीछे जाने की जरूरत नहीं है। तो सेम एज 23 जून, जून का कोड कितना होता है? 4, 0 33 614। ठीक, उसके बाद 1900 का कोड 0 26, और 26 में 4 का भाग दें तो कितनी बार जाएगा आपका? 6 बार जाएगा। तो 26 और 6 32 और 4 36, 36 और 20 56 और 3 59 बटे 7, 7 8 56, रिमाइंडर कितना हुआ? 3। और 3 पर क्या होता है? वेडनेसडे। और यही हमारा क्या होगा? आंसर। क्लियर है दोस्तों? देखिए सिंपल सी कैलकुलेशन है, बस आपको वो फॉर्मूला याद करना होगा और उससे आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है और क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। और ये क्वेश्चन हम अभी तक करते आ रहे हैं। ये क्वेश्चन किसका है? सेंचुरी ईयर का। 15 अगस्त 1947 जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था कौन सा दिन होगा। अब देखिए यहां क्वेश्चन जो है अगर जनरल ईयर का है तो हमें -1 करने की जरूरत नहीं है, लेकिन लीप ईयर का है तो -1 करने की जरूरत है। लेकिन अब ये क्वेश्चन किसी के बेस्ड नहीं है। एक्चुअल कैलेंडर मतलब जो वास्तविक कैलेंडर हमारा होता है उसमें जो भी आपका जो डेटा दे रखा होगा, जो भी आपका मतलब डे होगा इस डेट पर, वही आंसर आपका निकल कर आएगा। अब देखिए जैसे कि 15 हमारा डेट क्या होगी? 15 अगस्त का कोड 0 33 614 625, तो क्या हो गया? 2।
ठीक। 1900 का कोड 0, ईयर 47, और 47 में 4 का भाग दे तो कितनी बार कंप्लीट जाएगा? 11 बार। 11 चौका 44, पॉइंट वाली वैल्यू को हम नहीं लेते, तो यहां से अगर देखें तो कितना निकल के आ रहा है? 7 और 1 8 और 2 10 और 5 15, 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7/7, कितना रिमाइंडर निकल के आ गया? 5, और 5 पर डे कौन सा है? फ्राइडे, और यही क्या है? आंसर। तो विद इन 30 सेकेंड आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ गया होगा? तो चलिए, ये था हमारी आज की क्लास जिसमें हमने बात की ईयर गैप, विद इन ईयर और सेंचुरी ईयर के क्वेश्चन के बारे में, और सीखा कि क्वेश्चन को हम जल्दी कैसे कर सकते हैं। जिसमें ईयर गैप का क्वेश्चन अभी आपके पैट के एग्जाम में पूछा गया था उत्तर प्रदेश के, उसके वीडियो के एग्जाम विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के एग्जाम में पूछा गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कैलेंडर का जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अगली क्लास में हम बात करेंगे सेंचुरी ईयर के कुछ और बेहतरीन क्वेश्चनों की, और देखेंगे कि सेम ईयर कैलेंडर का डेटा हमारा कैसे चलता है और कैसे उसके क्वेश्चंस निकलते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए, ये था हमारा आज का डेटा, और हम मुलाकात करेंगे अब आपको कल की क्लास में जो कैलेंडर का होने वाला है पार्ट 3। और तब तक के लिए मुझे आप विदा करिए, और आप बने रहिए स्कॉलर स्टडी सेंटर पर। जय हिंद, थैंक यू, और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।